हेलो फ्रेंड्स। आज के हम सेशन में टीसीएस मैकेनिज्म अंडर जीएसटी डिस्कस करेंगे कि टीसीएस मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, कैसे हमें कंप्लाइंस करनी है, किस रेट पे टीसीएस जो है कलेक्ट करना है और कब तक हमें डिपॉजिट करना है। तो जैसे कि आपको पता है टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो किस कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए ये एप्लीकेबल है और क्या रिक्वायरमेंट है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ये सेक्शन 52 में डिफाइंड है। एज पर सेक्शन 52 सब क्लॉज 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर every electronic commerce operator not being an agent shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% as may be notified by the government on the recommendation of the council of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supply is to be collected by the operator। अब ये सेक्शन 52 में डिफाइंड है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है ये, जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं। उनको टीसीएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उनके थ्रू जो लोग सप्लाई करेंगे उन टीसीएस जो है डिडक्ट होगा, ऑपरेटर डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि पता है अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जबोंग है, ये सारी कैटेगरी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिनके थ्रू लोग सप्लाईज करते हैं। तो हम जैसे एक्स पार्टी अमेजन के थ्रू करेगी तो अमेजन उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। अब यहाँ पर है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। जो भी आपने सेक्शन 52 में पढ़ा है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर 1% डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। शैल मीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अदर देन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द 9, जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, मेड ड्यूरिंग एनी मंथ बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन through the operator reduced by the aggregate value of taxable supply returned to the supplier during the said month। तो उस मंथ के अंदर जितनी भी सप्लाई किए हैं या क्रेडिट नोट इशू हुए हैं उसको नेट करके जो फिगर आएगी, यानी सेल और सेल रिटर्न करने के बाद जो नेट करके फिगर आएगी उसके ऊपर हमें वो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी और उसके ऊपर ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है, डिपॉजिट करना है। द अमाउंट कलेक्टेड एज टीसीएस शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द ऑपरेटर विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। तो 10 दिन के अंदर वो डिपॉजिट कराना है। और एक इसके लिए स्पेसिफाइड रिटर्न फाइल की हुई है, तो वो स्पेसिफाइड भी रिटर्न भी विद इन 10 days फाइल करनी है। और जो टैक्स ये कलेक्ट होगा, द टैक्स कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर शैल बी क्रेडिट टू द कैश लेजर ऑफ द सप्लायर। और जो टीसीएस होगा, ये टीसीएस जो है उस सप्लायर के कैश लेजर में चला जाएगा जिसका वो अपनी रिटर्न फाइल करते हुए बेनिफिट ले सकता है। तो अब समझें इस एक्सप्लेनेशन को पूरा। नेट वैल्यू क्या है? सेल माइनस सेल्स रिटर्न का जो भी फिगर रहेगा, सप्लाई या क्रेडिट नोट का जो नेट वैल्यू रहेगी उसके ऊपर उसको टीसीएस डिडक्ट टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1%। और जो वो टीसीएस होगा वो विद इन 10 days जमा करना है, रिटर्न फाइल करनी है। और रिटर्न फाइल होने के बाद जो सप्लायर होगा उसके कैश लेजर में शो करने लगेगा और वो अपनी रिटर्न फाइल करते हुए उसका बेनिफिट ले पाएगा। अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को द ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज द सप्लायर्स सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ऑपरेटर नीड्स टू कंपलसरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जो उसके थ्रू सप्लाई करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। रिटर्न, द डिडक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न फॉर्म का, जैसे हमने डिस्कस किया कौन से फॉर्म में रिटर्न जाएगी, जीएसटीआर 8 में जाएगी। विद इन 10 days हमें फाइल करनी है मंथ खत्म होने के बाद। द ऑपरेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल ए एनुअल स्टेटमेंट in the prescribed form by 31st of the December following the end of the every financial year। उसको एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना है। और रेक्टिफिकेशन एरर जो है, कोई भी अगर उससे एरर होगी रिटर्न फाइल करते हुए
तो वो कब तक फाइल कर सकता है? साल ख़त्म होने के बाद सितंबर तक वो अपनी रेक्टिफिकेशन ठीक कर सकता है। उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यानी जैसे अप्रैल से लेके मार्च तक का एक एनुअल ईयर होता है, तो मार्च तक, अप्रैल से लेके मार्च तक जितनी भी एरर्स हुई हैं वो हम अगले सितंबर तक उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारी है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, ऑपरेटर को भी और सप्लायर को भी। GSTR 8 में रिटर्न फाइल करनी है विद इन 10 डेज, एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना है, और रेक्टिफिकेशन वो 6 मंथ के अंदर करनी ही करनी है। ये अभी हमने डिस्कस किया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहाँ पे ऑपरेटर्स के लिए है ये, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में लेना है। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज के ऊपर उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना है, GSTR 8 में अपनी रिटर्न फाइल करनी है मंथली बेसिस पे, और जो वो TCS कलेक्ट करेंगे उसका बेनिफिट सप्लायर अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हुए ले पाएगा, उसके वो कैश लेजर में शो करेगी। ये सारी रिक्वायरमेंट है। बाकी कंप्लायंस की अगर वो लेट कंप्लायंस होती है, लेट फाइलिंग होती है, तो वही जो गवर्नमेंट से नोटिफाइड इंटरेस्ट रेट है जो कि 18% है, वो उसको पे करना पड़ेगा, लेट फाइलिंग की लेट फी लगेगी। ये सारी कंप्लायंसेस रहेंगी उसकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड मी योर व्हाट्सएप एट 95400222566, और राइट आई email ankurkapilca@gmail.com. Thank you so much, friends.